आज का पहला नंबर सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। CaCO3 करेक्ट आंसर क्या है, जिसे हम खड़िया भी बोलते हैं। क्या, जिसे हम खड़िया भी बोलते हैं। कभी कभी आप लोग का दे देगा कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। याद रखिएगा, ये सभी दम VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन आप लोग याद करके जाइए, क्योंकि हर साल यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। ये सभी दम VVI क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। करेक्ट आंसर का जगह सी है। ये सभी दम वायरल ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन जल्दी से याद कर लीजिए। तीसरा नंबर सवाल है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन होता है। करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा धातु, तो धातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। धातु पूछेगा तो पारा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। याद रखिएगा, यहाँ से हर साल एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। चौथा नंबर सवाल है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट से। क्या, 24 कैरेट। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। एक सवाल यहाँ से आप पूछा जाता है कि आभूषण बनाने के लिए किस सोना का उपयोग किया जाता है। तो आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग करते हैं। कितना, 22 कैरेट का। याद रखिएगा। 5 नंबर सवाल कि कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या, आधातु है। क्या, आधातु होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में से कौन लवण है। तो निम्नांकित में से कौन लवण है, तो K2SO4 क्या लवण है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल कि किसी भी उदासीन विलयन का pH 1 होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का pH 1 क्या होता है, तो 7 के बराबर होता है। क्या होता है, 7 के बराबर होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। और यहाँ से 2 सवाल और पूछा जाएगा। अगर पूछ देगा अम्लीय, अम्लीय पूछेगा, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 से क्या होता है, कम होता है। अगर पूछ देगा क्षारीय, क्षारीय पूछेगा तो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो ये एग्जाम के लिए द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो ट्रिपल स्टार मार देते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से हर साल एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। 8 नंबर सवाल कि बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होता है जी, तो होता है बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है कि शुद्ध जल का pH मान होता है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। याद रखिएगा। और शुद्ध जल कैसा होता है, तो उदासीन होता है। कैसा होता है, तो उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। याद रखिएगा। कभी कभी आप लोग से पूछ देगा कि शुद्ध जल कैसा होता है, तो उदासीन होता है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर सवाल कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, रिपीट सवाल है। इसका आंसर आप लोग एकदम कॉमेंट बॉक्स में तड़का लगाइए। 11 नंबर सवाल कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। क्या, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर का जवाब लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दही और दूध में पाया जाता है। क्या, दही और दूध में पाया जाता है। याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। क्या, तो 7 से कम होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि रक्त का pH मान कितना होता है, रक्त का pH मान कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रक्त का pH मान कितना होता है। 13 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना कौन है जी, तो CaOH2 हो जाएगा। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। और CaO क्या है, ये बिना बुझा हुआ चूना। क्या, ये बिना बुझा हुआ चूना है। तो याद रखिएगा, कभी कभी आप लोग से पूछ देगा कि बिना बुझा हुआ चूना कौन है, तो CaO। अगर पूछ देगा बुझा हुआ चूना कौन है, तो CaOH2 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये दोनों द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 14 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल को नीला कौन करता है बाबू, तो लाल को नीला क्षारीय करता है। क्या करता है, क्षारीय। तो इसमें से बताना क्षारीय कौन है, तो OH माइनस क्या, क्षारीय। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका pH मान संभव होगा। तो उसका pH मान क्या संभव होगा, तो लाल से नीला कर रहा, सॉरी नीले से लाल कर रहा,
नीले से लाल करता है तो कौन करता है? अम्लीय करता है। तो अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। क्या होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसे हम एकदम VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो पूछा गया कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, जल्दी से बताइए। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, किस में? टमाटर में पाया जाता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो क्या होता है जी? H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर भी है। अगर पूछेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता, बताइएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता? तो बैटरी में। किस में? तो बैटरी में पाया जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी आप लोग से पूछ देगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता, तो बैटरी में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला हो कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3 होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 19 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो इसमें से बताना है कि कौन अधातु है। तो कार्बन क्या है? अधातु, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 20 नंबर सवाल कि निम्न में से कौन सा उपधातु है? हमें बताना कि उपधातु क्या। हर साल एक प्रश्न पूछे जाते हैं उपधातु से, तो इससे एकदम आप लोग ट्रिपल स्टार मार लीजिएगा, एकदम याद रखिएगा कि उपधातु कौन होता है। तो उपधातु कौन होता है? जर्मेनियम होता है। क्या होता है? जर्मेनियम होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। और एंटीमनी भी क्या है? ई सब क्या? उपधातु। ये दोनों सवाल हर साल पूछे जाते हैं, तो ये दो एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। उपधातु के दो एग्जाम्पल एकदम बेस्ट है, तो याद रखिएगा। एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। 21 नंबर सवाल कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो कौन है जो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो इसका आंसर आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक वीडियो पे बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।